जहाँ कहीं पर भी आपके साथ धोखाधड़ी हो रही हो, जहाँ कहीं पर भी आपका शोषण हो रहा हो, जहाँ कहीं भी आपके साथ भ्रष्टाचार हो रहा हो, ऐसे जुल्म के खिलाफ, ऐसे शोषण के खिलाफ, ऐसे अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठाइए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। ये यात्रा भारत के 33 राज्यों से होकर के 7 पड़ोसी मुल्कों से करके 156 सफर तय करके आज आपके माउंट आबू में आई है। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जहाँ कहीं पर भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा हो, जहाँ कहीं पर भी मानवाधिकार का अधिकार है, जो कि भारत को जब आजादी मिली थी तो कुछ जबकि नहीं, ये उल्टा हो रहा है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने अधिकारों के बारे में अवगत कराने के लिए ये 200 दिन की अवेयरनेस यात्रा रखी है, जिसमें रखा गया है कि कोई भी सरकार या कोई उच्च अधिकारी कोई भी कार्य करे उसकी जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। विशेष तौर से भारत की सरकार या राज्य की सरकार विकास के नाम पर जो बजट पारित करती है उसकी मूलभूत जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में असेंबली में बैठ के सरकार है विकास के नाम पर लंबी लंबी घोषणाएं करते हैं और बजट पारित कर देते हैं। बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे सरकार ने कम से कम 16,000 स्कूलें खोली है, लेकिन आज भी बच्चे शिक्षा के अभाव में राजस्थान में शिक्षित हैं। इसलिए इन सभी बातों को लेकर के ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने ये 200 दिन कहीं पर भी जुर्म हो रहा हो, आपके ऊपर कहीं पर भी अन्याय हो रहा हो, तो आप ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन को लिखे, आपकी समस्या का कानूनी तरीके से समाधान किया जाएगा। क्योंकि आज भारत के अंदर आम व्यक्ति को न्याय मिल पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने राजस्थान में भारत के अंदर जगह जगह कानूनी केंद्र सलाहकार खोले हैं, जिसमें न्यायालय के अंदर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एडवोकेट फ्री दे रहा है, आपको कानूनी सलाह के लिए एडवोकेट मुफ्त दे रहा है। जहाँ कहीं पर भी आपके साथ किसी भी प्रकार का जुल्म हो, ऐसे जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए, उसकी लिखित में सूचना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय में भेजे, आपको 72 घंटे में न्याय मिलेगा। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का वादा है। और राजस्थान की प्रांतन चौधरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, 200 ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट, जस्टिस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, towards human behavior as well as human conduct, must be of focus. So here I would say, my home congratulations to other developers के लिए and recall interrelated solutions on India Human Rights Association have also main problem with population for the protection and और आपके पास आगे भी पहली बार 200 दिन से मानवाधिकार सद्भावना जन जागरूकता यात्रा लेकर के और इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो आपको गलत दशा देता है, गलत रास्ता दिखाता है, क्योंकि अभी तक मानवाधिकार का अबू धाबी में कोई सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई मेंबर सदस्य भी नहीं है, और यहाँ मानवाधिकार के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनसे सावधान रहे। मानवाधिकार के लिए पूरे भारत में 20 वर्षों से जो काम कर रहा है, आपके बीच में जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आया है, यह 26 आपके आबू धाबी में चर्चा है। आज 5 महीने 1 दिन की सफर से हम लोग पूरा कर आए हैं और ये यात्रा लगातार जाकर लाभ पर समाप्त होगा। आबू धाबी के अभी आपको संबोधित कर रहे थे माउंट आबू वासियों, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अहमदुल्ला साहब। इस यात्रा का उद्देश्य कोई राजनीतिक, कोई धार्मिक मंच से नहीं है। ये यात्रा 200 दिन में का सफर तय करके आज आपके माउंट आबू शहर में पहुंची है। ये यात्रा 27 जनवरी को भारत के ऐतिहासिक
भारत के 33 साल के 7 मुल्कों में मानवाधिकारों की जाकर के अलग जगा रही है। मुख्य उद्देश्य जहाँ कहीं पर भी मानवाधिकारों का जहाँ कहीं पर भी आपके साथ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद हो रहा हो, ऐसे जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए। क्या आपका संवैधानिक अधिकार है, क्या आपका मौलिक अधिकार है? क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो देश के प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले थे, जिसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक स्वतंत्र भारत का नागरिक कहीं भी जा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कैसे भी कर सकता है, कैसे भी भाषा बोल सकता है। लेकिन भारत को आजाद हुए 58 साल हो गए। आज देश में सुरक्षा के नाम पर, असुरक्षा, न्याय के नाम पर, अन्य समानता के नाम पर भेदभाव जैसे मुद्दे उठके जब भारत आजाद हुआ तो उसमें आपको और अधिकार दे गए थे कि सरकार में सत्ता में जैसे कोई नेता या पार्लियामेंट या गवर्नमेंट सेंटर में हो, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, विकास के नाम पर जो बजट बनता है उसकी पूरी जानकारियां कर देते हैं। लेकिन आज 156 दिन का सफर तय करके हम लोग गाँव में, देहातों, कस्बों, शहरों से होकर के गुजर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में विकास के नाम पर, आजादी के नाम पर अखबारों में धोखाधड़ी, शोषण, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसा ग्राफ बढ़ता नजर आ रहा है। तो मेरे माउंट आबू वासियों, आपके साथ में किसी भी प्रकार का आपके अधिकारों का हानि हो रहा हो या आपके ऊपर किसी प्रकार का जुल्म हो रहा हो, ऐसे जुल्म के खिलाफ, ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऐसे शोषण के खिलाफ आप आवाज उठाइए, हमें लिखिए। और इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपके साथ है, क्योंकि इस एसोसिएशन के साथ भारत के 12 चीफ जजेस हैं। जो भी आपकी कोई समस्या हो उसको कानूनी तरीके से आप मिलकर के हो, जहाँ पर हमारे एसोसिएशन द्वारा आपको न्याय के लिए, सलाह के लिए एडवोकेट, वकील, कानूनी सहायता पूरी करेंगे। आपका मुकदमा प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर पूरी रहेंगे, उसका आपको कोई सूरत नहीं होगा। इसलिए माउंट आबू वासियों, जहाँ कहीं पर भी आप किसी भी प्रकार के दुख से दुखी हो या किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित हो, तो ऐसे दुख से, ऐसे पीड़ा से आवाज उठाइए। अभी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय श्री आलमदार अब्बासी से अपील करूंगा कि माउंट आबू वासियों को जरा उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दें। माननीय श्री आलमदार अब्बास इस राष्ट्र और इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आज आपको अपने बीच में एसोसिएशन के राष्ट्रीय हमारे समानता जरूरी है। इस समानता को जाने के लिए हम भारत के बराबरी के साथ हम समानता का भारत के जोड़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान की आजादी के 5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन जब भारतीय सुधारों की बात करी जाती है तो आर्थिक सुधार तब तक नहीं हो सकता हिंदुस्तान के अंदर जब तक सामाजिक न्याय नहीं आता। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज में सबको बराबरी, न्याय का मतलब है इंसाफ, तराजू, और तराजू में अगर कोई जल्दी मारेगा तो वो बेईमानी होगी। हालांकि बेईमानी का जो पैसा लेता है उसको 5.5 और 6 साल में उसका पस्ता उसका धोखा